श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या किया, और ये धर्म का आश्रय कौन है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर उत्तर देने लगे। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। कथा शुरू करने जा रहे हैं तो मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण में गोविंद की वंदना बाद में की, गुरु की वंदना पहले की। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बस केवल सूत्र बताएंगे। गुरु जी की वंदना 2 श्लोकों में, और भगवान की वंदना, बोले भगवान की वंदना 1 श्लोक में, और उसी में सबको समेट दिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बस 1 श्लोक में नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को, व्यास को, सबको निपटा दिया। और गुरु जी की जब वंदना की पहले, तो गुरु जी को 2 श्लोकों में। पहले श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। 1 श्लोक। अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान को 1 श्लोक में प्रणाम किया। मन नहीं भरा, गुरु जी के चरणों की वंदना से आनंद, पूरा आनंद भी नहीं मिला। अब फिर करने जा रहे हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, बोले यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासुसूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। फिर दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम किया। एक संत तो कहते थे 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम क्यों किया, बोले गुरु जी का चरण वंदन करना था ना, और चरण तो 2 होते हैं, इसलिए गुरु जी के दोनों चरणों की वंदना के लिए 2 श्लोकों में वंदना है, चरण वंदन किया। दूसरा भाव, पहले श्लोक में गुरु जी के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया, और दूसरे श्लोक में गुरु जी की करुणा का वर्णन किया। गुरु के अंदर 2 गुण होना चाहिए, गुरु के अंदर ज्ञान वैराग्य हो और उनके अंदर करुणा हो। केवल ज्ञान वैराग्य है और करुणा नहीं है, बोले ऐसे गुरु के द्वारा शिष्य का कल्याण नहीं होगा। बहुत ज्ञान है, बहुत वैराग्य है, उनका कल्याण होगा, लेकिन वो दूसरे का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्यों, बोले उनके अंदर करुणा नहीं। जब शिष्य को देखकर, उसकी दीनता को देखकर उनके हृदय में करुणा होगी, तभी तो उपदेश करेंगे, तभी तो कल्याण के विषय में सोचेंगे। अगर आचार्य के हृदय में करुणा नहीं है, ज्ञान बहुत है, वैराग्य भी बहुत है, लेकिन करुणा नहीं है, तो वो कल्याण नहीं कर सकता। शिष्य के दुख को देखकर उसके कल्याण की भावना आचार्य के हृदय में जब जागृत होगी, तभी आचार्य उपदेश करते हैं, तभी आचार्य के उपदेश से शिष्य का कल्याण होता है। और करुणा बहुत हो लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, बोले तब भी कुछ नहीं कर सकते। करुणा तो बहुत है, जीवों के दुख को देख करके हृदय में करुणा आती है, इनका कल्याण कैसे हो, लेकिन कल्याण का साधन जो ज्ञान है वो हमारे पास है ही नहीं, तो हम उनका कल्याण कैसे कर सकते। इसलिए गुरु के अंदर ज्ञान वैराग्य भी हो और करुणा भी हो, तभी उन गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा शिष्य का कल्याण होता है। और अपने गुरु के इन दोनों गुणों का चिंतन सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में किया। पहले श्लोक में गुरु जी के ज्ञान वैराग्य का चिंतन किया। गुरु जी का ज्ञान वैराग्य कितना उत्कृष्ट है। कहते मेरे गुरुदेव सुखदेव भगवान, जिनका ज्ञान देखो, जन्म से ही जो वैराग्य संपन्न है, जन्म के पहले से गर्भ में ही विद्यमान है, बाहर आ ही नहीं रहे हैं। क्यों, बोले माया पकड़ लेगी। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज, बाहर नहीं आए। क्यों,
बोले बाहर आएंगे तो माया पकड़ लेगी, यही ठीक है। वेद व्यास जी ने कहा बेटा 12 वर्ष हो गए, तुम्हारी मां तुमको ढो रही है, अब तो बाहर आओ। गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा हम यहीं ठीक हैं। क्यों? बोले बाहर आते ही भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने कहा बेटा जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चिंता मत करो। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ये माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है। भगवान भी कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, ये ब्रह्मा शंकर को भी नचा देती है। शिव विरंच कह मोहही को है बपुरा आन, ब्रह्मा शंकर भी जिस माया से मोहित हो जाते हैं। ये माया तो बड़ों बड़ों को नचा रही है महाराज, किसी को नहीं छोड़ती। ये हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी। ये भगवान की माया बड़ों बड़ों को नचाती है, तो बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं बचने का उपाय एक है कि गुरु जी के पास जाओ और गुरु जी से पूछो गुरु जी कोई उपाय बताओ। जब कोई रास्ता न दिखाई पड़े तो गुरु की शरण में जाकर के इस माया से बचने का उपाय पूछना चाहिए। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचबे को बचबे को बचबे को कौन उपाय। हरि माया जादू करनी, बचबे को कौन उपाय। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी। गुरु जी के पास पहुंचे और जाकर के गुरु जी से उपाय पूछा। गुरु जी क्या कहते हैं राजस्थान में, गुरु जी से जाकर के पूछा कोई उपाय बताओ। तो गुरु जी ने उपाय बताया, लेकिन धीरे से बताया। कैसे बताया? बोले बंद कमरे में बताया, सिर पर कपड़ा रख करके धीरे से कान में बताया, जिसको मंत्र दीक्षा कहते हैं। मंत्र देते समय गुरुजी ने जो कान में कहा वही उपाय है। उपाय और जुक्ति धीरे से बताई जाती है। गुरुजी ने कान में क्या बताया? बोले भगवान का मंत्र बताया। बोले बस इसी को जपते रहो, रटते रहो। और मंत्र होता क्या है? बोले कोई भी मंत्र आपको प्राप्त हो, उस मंत्र में भगवान का नाम ही तो है। राम जी का मंत्र होगा तो राम जी का नाम, रामाय नमः। नारायण का मंत्र होगा तो नमो नारायणाय। कृष्ण का मंत्र होगा तो नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम तो भगवान का है। तो गुरु जी ने कान में क्या बताया? बोले भगवान का नाम बताया, नामोपदेश किया। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो कृष्ण नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो कृष्ण नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर, दई गुरुवर, वो दई गुरुवर कैल बताए, हरि माया जादू करनी। दई गुरुवर कैल बताए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। गुरु जी ने रास्ता बता दिया, जो गुरु जी ने बताया बस उसी की रट लगाए रहो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया बस उसी को जपते रहो, जपते रहो। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरानने। भगवान शंकर कहते हैं कि हे वरानने, बार बार भगवान के मंत्र का, नाम का जप करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भगवान की माया बड़ी विकट है। वेद व्यास जी ने कहा फिर मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा ये माया जिसकी है उसको बुलाओ और वो कह दे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा, तब मैं आऊं। तो वेद व्यास जी ने भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन उसके बाद भी रुके नहीं, तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। ये सुखदेव जी का ज्ञान है, ये उनका वैराग्य। और दूसरे श्लोक में गुरु जी की करुणा का चिंतन किया। क्या करुणा? बोले संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासु सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। सुखदेव जी के अंदर ज्ञान वैराग्य है और अपने पिता वेद व्यास से उन्होंने इस भागवत महापुराण को सुना, सुन करके इसे हृदय में धारण किया। लेकिन अगर करुणा न होती सुखदेव जी के हृदय में तो राजा परीक्षित को यह कथा कहां सुनाते? क्या गर्ज गई थी कथा सुनाने की? मरने दो परीक्षित, हमसे क्या लेना देना? हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं और अपने रास्ते सुखदेव जी चले जाते। लेकिन राजा परीक्षित की उस दशा को देखकर सुखदेव के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठ गए। जो सुखदेव किसी के द्वार पर भी नहीं रुकते, किसी के द्वार पर भिक्षा भी लेने जाएं तो जितना निर्धारित समय है उतनी देर तक ही रुकेंगे। अगर देने वाले में विलंब हुआ तो दूसरे दरवाजे चले जाते, नहीं रुकना है, बहुत दरवाजा है, कहीं भिक्षा मिल जाएगी। इतना समय पेट भरने के लिए और पेट के उपाय के लिए इतना समय बर्बाद करें? इतना समय तो भगवान का भजन में लगाना चाहिए। माने उसमें भी समय को बचाने की कितनी नियति है। भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर गोदोह काल पर्यंत रुकते, गाय दोहने में जितना समय लगता है बस उससे ज्यादा विलंब होने लगा। गृहिणी, घर का वो व्यक्ति जो भी हो, भिक्षा में लेकर के आने में विलंब किया तो सुखदेव जी चल पड़ते, रुकते नहीं। वो सुखदेव जी 7 दिन 7 रात्रि तक गंगा के तट पर रुके रहे, राजा परीक्षित के ऊपर करुणा करके, कृपा करके। ये करुणा थी। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासु सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। और दूसरी बात, पहले श्लोक में गुरु जी को प्रणाम किया, मुनि मानतोस्मि, मुनिम आनतोस्मि। ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, आनत होता हूं।
लेकिन दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? बोले तम व्यासु सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जो मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे सदगुरुदेव श्री सुखदेव भगवान के चरणों के मैं सन्निकट बैठने जा रहा हूं। तम व्यासु सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। उपयामि, उप माने समीप में, यामी माने जा रहा हूं, उनके चरणों में मैं बैठने जा रहा हूं। अर्थात मैं जो सुनाने जा रहा हूं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके सुनाऊंगा। उन्हीं के चरणों में बैठकर उनके चरणों का चिंतन करूंगा। तो उनके चरणों की जो रज है, उनके चरणों के नखमणि की जो चंद्रिका है, उसके प्रकाश से हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा, तभी मैं कुछ सुना पाऊंगा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुभाष सुरस अनुरागा। गुरु जी के चरण कमल के सन्निकट जाकर, गुरु जी के पद कमल के नखमण चंद्रिका की ज्योत्सना के प्रकाश से जब मेरा हृदय प्रकाशित होगा, तभी मैं कुछ सुना पाऊंगा। इस भाव से सुखदेव भगवान सूत जी महाराज ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरणों का आश्रय ले रहा हूं। तम व्यासु सूनमुपयामि गुरुम मुनि नाम। और फिर श्री सूत भगवान वर्णन करने लगे। सूत जी ने सबसे पहले यही वर्णन किया कि हे मुनियों, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म तो सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? यह धर्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। यह धर्म शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। शब्द तो केवल दो वर्णों का है, धर्म। लेकिन ये बड़ा व्यापक है। वेदों में जो वर्णित कर्म क्रियाकलाप हैं वो सब धर्म है। एक एक वस्तु का जो गुण है उसको भी धर्म कहा गया है। आग के अंदर जला देने की शक्ति है तो वो क्या है? बोले अग्नि का धर्म है। पानी के अंदर शीतलता है तो क्या है? बोले वो पानी का धर्म है। ये धर्म बड़ा व्यापक है। यहां तक कि एक जल्लाद जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, उस अपराधी को फांसी के फंदे पर चढ़ाता है, फांसी के फंदे पर चढ़ा करके उसको मार डालता है, तो वो कर्म जो जल्लाद करता है वो क्या है? बोले वो उसका धर्म है, वो भी धर्म है। ये धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। लेकिन इन सब धर्मों में परम धर्म क्या है? धर्म तो बड़ा व्यापक है, सब कुछ धर्म है। यहां तक कि राक्षस लोग जो कर्म करते हैं, उन राक्षसों का कर्म भी धर्म है, लेकिन वो उनका धर्म है। सब कहा है रामायण में। राक्षस जो करते हैं वो भी उनका धर्म है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, जब रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण जी रोने लगे और रोते हुए विभीषण जी ने कहा कि गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। जो नीतियों का सेतु था वो दुनिया से चला गया। गतो धर्मस्य विग्रह, जो धर्म का विग्रह था वो इस दुनिया से चला गया। रावण को क्या कहा? धर्म का विग्रह। और उसी रामायण में राम जी को भी कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी भी धर्म के विग्रह। जब दोनों धर्म के विग्रह थे तो फिर दोनों में विग्रह किस बात का था? लड़ाई किस बात की?
अब ये सब बातें हैं। तो रावण का जो राक्षसों का धर्म है वो उसका धर्म था। इसलिए इस दृष्टि से विभीषण जी ने कहा कि गतो धर्मस्य विग्रह। तो सबके अपने अपने धर्म हैं, लेकिन सब धर्मों में परम धर्म क्या है? तो सूत जी कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कुछ है तो भगवान के चरणों की भक्ति, ये सबसे बड़ा धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म। यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान के चरणों की भक्ति ये परम धर्म है। लेकिन ये भक्ति कैसी हो? बोले अहै तुक्य प्रतिहता, यही समझना है। कथा तो सब आपको मालूम है, कई बार आप सब लोगों ने भागवत कथा सुनी है। और ये वृंदावन की पावन भूमि, तो यहां तो कण कण में भागवत बैठी, भागवत व्याप्त है। यहां तो कन्हैया के सखा छोटे छोटे बालक भी भागवत सुनाते हैं और सबके अंदर भागवत जी विराजमान है। लेकिन जितना हमको समझना है, मुख्य बात उतना तो हम समझ लें। सूत जी कहते हैं कि भगवान के चरणों की भक्ति ही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहते हैं अहै तुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी भक्ति का मतलब जिसका कोई हेतु न हो, हेतु रहित भक्ति। अहेतुकी भक्ति, जिसका कोई हेतु न हो। अब इसको आप अपने जीवन में घटाओ। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके भक्ति का क्या कोई हेतु है? अगर किसी हेतु से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो अभी आपकी वो भक्ति भी परम धर्म नहीं बनी। अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो। इसलिए भक्ति हम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख न हो। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी नाती पोता सब सुखी रहें। हम इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि हमारा कारोबार व्यापार सब चलता रहे। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक बना रहे। बोले इन हेतुओं को मन में लेकर अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी वो भक्ति अभी अहेतुकी नहीं हुई। यहां तक कि इन कामनाओं को छोड़कर अगर मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हो, कि हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, बोले वो भी अभी तुम्हारी अहेतुकी भक्ति नहीं हुई। उसमें भी हेतु आ गया। क्यों? बोले मुक्ति के लिए भक्ति हो रही, इसलिए वो भक्ति अभी परम धर्म नहीं बन पाई। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि संसार की भुक्ति, भुक्ति माने भोग, और संसार से मुक्ति जिसका नाम है मोक्ष, इन दोनों को छोड़ दो। भगवान की भक्ति में न संसार का भोग हेतु बने और न मोक्ष को हेतु बनाओ, दोनों को हटाओ। बोले महाराज मोक्ष तो बड़ी अच्छी चीज है, मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं। अगर मोक्ष के लिए हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या गलत है? कहते हैं गलत तो बहुत नहीं है, परंतु भक्ति का जो वास्तविक आनंद है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी ने तो यहां तक कह दिया कि ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनी हैं, दो राक्षसियां हैं। एक राक्षसी कौन है? बोले संसार की भुक्ति भोग, और दूसरी बोले इससे बचे तो मुक्ति ने पकड़ लिया, हमको मुक्ति चाहिए। संसार की चाहना छूटी तो मुक्ति की चाहना ने पकड़ा। इन दोनों पिशाचियों से बच जाओ। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये दोनों पिशाचिनी, इन दोनों से बचें। मोक्ष की कामना भी न रह जाए, तब वो भक्ति अहेतुकी भक्ति हो गई। यही परम धर्म है। न अर्थ की कामना हो, न धर्म की कामना हो, न काम की इच्छा हो, न मोक्ष की इच्छा हो,
तब जो भक्ति होती है वो अहेतु की भक्ति हो गई, उसमें कोई हेतु नहीं है। इसी को श्री भरत जी महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, कुछ नहीं, एक अभिलाषा, केवल भगवान के चरणों का अनुराग प्रेम। ऐसी जो अहेतु की भक्ति है, यही परम धर्म है, यही भागवत का उद्देश्य है, यही भागवत में बताया गया है। कथा चाहे जितनी सुनो, लेकिन उन सारी कथाओं का, भागवत में जितनी कथा, जितने आख्यान व्याख्यान हैं, उन सब का लक्ष्य केवल एक है। क्या लक्ष्य है? बोले सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज के चरणों में हमारी भक्ति हो। कैसी? बोले अहेतुकी, अहेतुकी। अब अहेतुकी के साथ साथ एक दूसरी विशेषता भी हो, अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या है? अप्रतिहता का मतलब कि भक्ति अहेतुकी हो और अहेतुकी के साथ साथ रुकने वाली न हो। ये नहीं कि आज भक्ति शुरू की और 1 महीने 2 महीने तक खूब भक्ति का भाव जगा, खूब माला जपे, खूब नाम संकीर्तन किया, खूब कथा सुनी, और 4 महीना बीतते धीरे धीरे सब भक्ति का वो जो भक्ति में चलने का भाव था वो धीरे धीरे कम हो गया। पहले तो बड़ी भक्ति फसफसाई, तो भक्ति में लगे, फिर धीरे धीरे घसल्ली हो गए, फिर ढीले पड़ गए, और फिर वो भक्ति तुम्हारी कमजोर हो गई। अप्रतिहता, अप्रतिहता माने जो रुके ना, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। ये नहीं कि शुरू शुरू में भक्ति हुई तो खूब महाराज सवेरे से शाम तक 50 माला जप कर रहे हैं, कुछ दिन बीता तो धीरे धीरे कम हो गया, बोले महाराज अब थोड़ा कम कर दिया। बोले ऐसा नहीं, और बढ़ो। अप्रतिहता, जो भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसी भक्ति। अहेतुक्य प्रतिहता, ऐसी भक्ति जो परम धर्म है, ये जीवन में आ जाए तो इसका फल क्या है? तो कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति, ऐसी भक्ति जीवन में आ गई तो यया भक्त्या, जिस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाए, आत्मा को प्रसन्नता और सच्चा आनंद मिलेगा। कौन सी आत्मा को? बोले भक्ति करने वाले व्यक्ति की आत्मा को, भक्ति करने वाले को। और बोले केवल उसी को ही आनंद नहीं मिलेगा, वो जिसकी भक्ति कर रहा है उस परमात्मा को भी आनंद मिलेगा। भक्ति से जीव को तो आनंद मिलता ही मिलता है, भगवान को भी आनंद मिलता है। आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान को भी आनंद होता है, उनको भी सुख मिलता है। ऐसे तो भगवान सुख निधान है, आनंद निधान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। परंतु जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है तो जीवात्मा को तो आनंद और सुख मिलता ही मिलता है, भगवान को भी सुख मिलता है। भगवान को क्या सुख मिलता है? बोले इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बेटा अपने बाप से विमुख है, बाप की सुनता ही नहीं, बाप की ओर देखता भी नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं रखता। तो हर क्षण उसका पिता इस बात से व्यथित होता है, दुखी रहता है। लेकिन जिस दिन उस बेटे को समझ में आ जाता है ये मेरे पिता हैं, इनके चरणों में मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए, इनकी आज्ञा का मुझे पालन करना चाहिए, और वो सन्मार्ग में लग करके जब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है, उनके आदेश का पालन करता है, उनकी अनुज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसी दिन से उस पिता को भी परम आनंद मिलने लगता है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान पधारे। पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत अभिनंदन। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणि, प्रबल पाषण्ड तमो हरण भानो
विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज बरबर मुनि, 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 श्री यतिराज बरबर मुनि, श्री फणिराज 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 बरबर मुनि, श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज 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 बरबर मुनि, श्री यतिराज बरबर मुनि, श्री फणिराज 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 बरबर मुनि, श्रीमन्नारायण षटकोप श्री यतिराज 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 बरबर मुनि, श्री यतिराज बरबर मुनि, श्री यतिराज बरबर मुनि, श्री फणिराज बरबर मुनि, श्री फणिराज बरबर मुनि। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की जय। अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी कुछ क्षण पूर्व हम सभी लोग आचार्य की करुणा का चिंतन कर रहे। श्री सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने आचार्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। प्रथम श्लोक में गुरुदेव के ज्ञान वैराग्य का चिंतन किया कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म से ही जिनको ये ज्ञान है और ऐसा दिव्य वैराग्य है, ऐसे ज्ञान वैराग्य संपन्न आचार्य, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं आनत होता हूं। मुनिम आनतोस्मि। और दूसरे श्लोक में गुरु जी की करुणा का अनुभव किया। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। मैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूं। उपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे गुरुदेव के चरणों के मैं सन्निकट जा रहा हूं। उपयामि, मैंने निवेदन किया कि आचार्य के अंदर ज्ञान वैराग्य हो और इसके साथ साथ जीवों के उद्धार की भावना हो, करुणा हो, तभी आचार्य के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। बहुत करुणा हो लेकिन ज्ञान वैराग्य जैसा सामर्थ्य न हो, ज्ञान वैराग्य रूपी पंख न हो, तब भी जीव का कल्याण नहीं होगा। और ज्ञान वैराग्य बहुत है लेकिन जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, तब भी आचार्य के द्वारा शिष्य का कल्याण नहीं होगा। और आज हमारे आपके मध्य में आचार्य चरण पधारे, आपका ज्ञान वैराग्य अद्भुत और करुणा करके पधारे। आपकी करुणा हम आप सब पर हुई। पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, हम लोग वहां चरण तक पहुंचते
उससे भी बड़ी करुणा हुई कि आचार्य के चरण स्वयं चल करके यहां आ गए। परम करुणा हुई। इसी का हम सभी लोग चिंतन कर रहे थे। और आचार्य की कृपा हो तभी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, जो परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षज। और वह भक्ति कैसी हो? अहैतुक्य प्रतिहता, हेतु रहित, अप्रतिहता, जो उत्तरोत्तर संवर्धमान हो। और उसका परिणाम बोले ययात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति के द्वारा भक्त को भी प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान को भी आनंद मिलता है। ययात्मा संप्रसीदति, यया भक्त्या आत्मा संप्रसीदति। तो आत्मा माने जीवात्मा और भगवान दोनों। जो भक्ति करेगा वह भी आनंदित होगा और उस जीव के समर्पण को देखकर भगवान को भी सुख होगा। ऐसे तो भगवान सुख निधान है, परंतु जैसे अपनी नष्ट वस्तु पुनः प्राप्त हो तो व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा की संपत्ति है। यह परमात्मा से विमुख होकर के जन्म जन्मांतर से एवं संसृत चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। जीव के संसरण को देखकर, जन्म जन्मांतर के भ्रमण को देखकर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये देखकर भगवान को पीड़ा होती है, भगवान को दुख होता। ये जीव मेरा अंश, सच्चिदानंद का अंश, निर्मल, और ये कहां भटक रहा है। और जब वो जीवात्मा भगवान के चरणों की भक्ति में लग जाता है तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है। यह आत्मा संप्रसीदति। और जब जीव भगवान की भक्ति करने लगता है, सूत जी कहते हैं ये तुम्हारी जो भक्ति है ना, इसको ऐसे समझो कि ये भक्ति तुम्हारी कन्या है, बेटी। इस भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। भक्ति माने प्रेम। भक्ति तो हम आप करते हैं, लेकिन काम की भक्ति, संसार की भक्ति, नश्वर वस्तुओं की भक्ति में लगे हैं। प्रेम तो करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं जो नाशवान है। कहते हैं इस भक्ति को, इस प्रेम को तुम भगवान से जोड़ दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो, प्रयोजित कर दो। प्रयोजित माने प्रकृष्ट रूप से जोड़ दो। ये भक्ति नारी वर्ग है, तो भक्ति को भगवान से ब्याह दो। जोड़ने का मतलब यही है। जैसे वर वधू का जब ब्याह होता है तो क्या करते हैं, बोले दोनों के आंचल को, बहू के आंचल को और वर के उत्तरीय को बांध दिया जाता, दोनों में गठबंधन कर दिया। उसी प्रकार भक्ति के आंचल को ठाकुर के पीतांबर से, पटुके से बांध दो। भक्ति योग प्रयोजिता माने ब्याह कर दो, भक्ति को भगवान से ब्याह दो। परिणाम क्या होगा? बोले ब्याह होने के बाद क्या होता है? बोले ब्याह होने के बाद बेटा बेटी होता, और क्या होता? अगर भक्ति का भगवान से ब्याह कर दिया तो ये भक्ति जनन करेगी और तुरंत जनन करेगी। अन्यत्र तो गर्भधारण के 9 महीने बाद प्रजनन होगा, लेकिन भक्ति, बोले भक्ति का ब्याह अगर भगवान से कर दिया तो ये भक्ति 2 बेटों को जन्म देगी और तुरंत जन्म देगी। जनयत्याशु, तुरंत। किसको जन्म देगी? कहते हैं वैराग्यम ज्ञानम च यदहितु का। 2 बेटे पैदा हो जाएंगे, एक का नाम वैराग्य होगा, एक का नाम ज्ञान होगा। कल की कथा में सुना था, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तभी पैदा होंगे जब भक्ति का भगवान से ब्याह हो। भक्ति को भगवान से जोड़ो। भक्ति योग प्रयोजिता। और 2 बेटे भय, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। और बेटा बेटी जो होते हैं वो माँ बाप पर ही जाते हैं। लोग कहते हैं किसको पढ़ा? बोले बाप को पढ़ा। बोले किसको पढ़ा? बोले माँ को पढ़ा। तो 2 बेटे पैदा हुए, एक माँ पर गया, एक बाप पर गया। वैराग्य गया माँ पर और ज्ञान गया बाप पर।
इस प्रकार दो पुत्र ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होंगे, यही परम धर्म है। और आगे श्री सूत जी कहते हैं, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। जितना भी हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्मस्वनुष्ठितः, जो भी धर्म, दान यज्ञ तप तीर्थ, अपना अपना स्वधर्म, उनका जो भी हम अनुष्ठान सुंदर ढंग से करते हैं, उसका फल क्या है? आपने संध्या किया, गायत्री का जप किया, दान किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, नित्य नैमित्तिक कर्मों का यथोचित आप पालन करें, तो इसका फल क्या होना चाहिए? व्यास भगवान कहते हैं, इसका फल है कि भगवान के चरणों की प्रीति हो। समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य अगर कुछ है तो वो भगवान है। भगवान ही समस्त शास्त्रों के महातात्पर्य हैं और भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सैव ही, और वही समस्त शास्त्रों का सार है। तो सारे धर्म कर्मों का हम विधि पूर्वक पालन करें, लेकिन इसके बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो वो धर्मों का पालन अभी सफल नहीं हुआ। धर्माचरण का साफल्य इसी में है कि भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवान की कथा प्रिय लगने लग जाए। और भगवान की कथा अभी प्रिय नहीं लग रही है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी तक जो धर्म कर्म तुमने किया उसका सही सही फल तुमको नहीं मिला। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, केवल आपने श्रम किया। यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत में विविध आख्यान, व्याख्यान, प्रसंगों के द्वारा भगवान के चरणों की भक्ति की ही प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पूज्य आचार्य चरण विराजमान हैं, उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त करना है। तो मैं व्यवस्थापक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि यह यंत्र माइक पूज्य स्वामी जी के सन्निकट पहुंचाया जाए और अनंत श्री विभूषित अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी अपने दिव्य वचनामृत के द्वारा हम सभी लोगों को आप्यायित करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्री सततपरिचयादेशसंवर्धमानो नाभीनालीकरिङ्खन्मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदौघान् अविरलतुलसीदाम सञ्जातभूमा कालिन्दे कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे कपर्दिमतकर्दमं कपिलकल्पनावागुरां दुरत्ययमतीत्यतद्रुहिणतन्त्रयन्त्रोदरं कुदृष्टिघुवनामुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनिः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनिः
स्मृतापि तरुणा तपं तरुणया हरन्ति नृणाम् स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दनगनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं नमः प्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजम्। श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशाङ्गेषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं बुधजनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं शान्तमायं शुचिवसनमलङ्कृत्य देदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रिदण्डं गुरुमहमनिशं श्रद्धया संस्मरामि। राघवाचार्यवर्यं श्रीरामानुजजगद्गुरुं मलूकपीठाधिपतिं मङ्गलैरभिवर्धये। श्रीमद्भागवतीं वार्तां श्रावयत्यखिलां शुभां राघवाचार्यवर्यो मे प्रेष्ठः शिष्यो महामतिः। हमारे परम आप्त मलूक पीठाधिपति राजेंद्र दास देवाचार्य जी और हमारे परम श्रेष्ठ शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य और हमारे परम मित्र पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज जी ने जिनको हम लोगों से जोड़ दिया था, ऐसे हमारे वैराग्य स्वरूप जी यहाँ विराजमान है। पूज्य वामदेव जी महाराज जी की ये परम विशेषता थी कि समस्त संप्रदायों के संत उनके अपने संत थे, समस्त संप्रदायों के आचार्य उनके अपने थे और इसी विधान से भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और भगवान मध्वाचार्य आदि, भगवान रामानंदाचार्य प्रभृति समस्त धर्माचार्यों की जयंती का परम पावन महोत्सव पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जिस प्रकार मनाया करते थे, आचार्य लोग वहाँ उपस्थित होते थे।
उस दृश्य का वर्णन हमारे शिष्य डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी स्वयं करते हैं। कहते हैं कि स्वामी जी हमने देखा था आचार्यों की जयंती मनाते हुए, आचार्यों में दया और करुणा कोई अलग अलग विषय नहीं है। दयांचित दृगंचलम दलितवादी वाग वैभवम, भगवान रामानुजाचार्य का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु के घंटावतार श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं दयांचित दृगंचलम, जिनकी आंखें दया के जल से लबालब भरी हुई हैं, दया जिनके अंतःकरण में है, उनकी दया के पात्र होकर के जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आचार्य की करुणा के फलस्वरूप करुणा वरुणालय की प्राप्ति होती है। बिना करुणा के करुणा वरुणालय कैसे मिलेंगे? और वह करुणा किसी भी रूप में हो, चाहे वह वेद व्यास जी को निर्वेद निर्विण्ण देख करके कष्ट पीड़ा और अतृप्त भावना से व्यग्र देखकर सरस्वती नदी के तट पर देवर्षि नारद जी के द्वारा यथा धर्मादेश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः के रूप में हो, और चाहे कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान की शंका का समाधान करने के लिए श्रूयताम मिथिचा मंत्र वाल्मीकि के सामने कहा कि सुनो, तो सुनो। जैसे हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी पंडित प्रकांड विंध्येश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल गुरुजी, कान इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि गुरुजी का नाम नहीं लेना, और नाम ले लिया तो संगीत विद्या की परंपरा है कि कान पकड़ लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे ध्रुपद धम्मार के भजन हैं कि हमारे रामकिशोर दास जी जब गाने लगते हैं अयोध्या तो कान बीच में पकड़ते हैं। तो हम कहते कान क्यों पकड़ते हो यार? तो बोले अरे ये गुरु जी महाराज जी हैं, गुरुओं के गुरु हैं, हमारे संगीत सिखाए जो उनके भी गुरु हैं, उनका बनाया हुआ भजन है, इसलिए रामदास उनकी रचना बोलते हैं तो कान पकड़ लेते हैं। तो ये परंपरा, इसलिए मैंने भी कान पकड़ लिया क्योंकि गुरुजी पढ़ाए हैं हम लोगों को। इसलिए मैं आपके दोनों शिष्यों का नाम कल मैंने लिया था, अंकित और युवराज का, वहीं गुरुजी के सन्निधि में पढ़ते थे, और बहुत अच्छी लकड़ी धुनी में लगी हुई है भगवान की कृपा से। तो वो दया है, वो करुणा है। श्रूयतामिति चामंत्र प्रहृष्टो वाक्यम प्रसन्न होकर अनुशासन करके श्रूयताम, सुनो अच्छा। तो हमें इसलिए ये बात याद आ गई कि जब कोई गंभीर बात कहना होता था तो गुरुजी कहते थे विद्याभास्कर, कहे हाँ गुरुजी, बोले ठीक से बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते थे। अब सुनो, वो हमारा बात यस है। अगर गुरुजी ने कहा ऐसा तो समझ लीजिए कि 1 घंटे तक अब गुरुजी किसी विषय का प्रतिपादन करेंगे। तो गुरुजनों की सन्निधि में जो व्यक्ति इस तरह से आसन मारकर बैठ करके सीखेगा, पढ़ेगा, वही इस विनम्रता के पथ पर चलेगा, जिस विनम्रता के पथ पर हमारे शिष्य राघवाचार्य चल रहे हैं। हमारे परम आप्त और संबंध में हमारे भतीजा चेला संबंध हमारे इनके कई हैं, उसमें हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी चल रहे हैं। इनका स्वरूप देखते हैं। इन लोगों ने गुरुजनों की डांट सही है। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के साथ जब पूज्य गंगादास जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए दास गया, 1978-79 की बात है, समझे? ऐसे ही विद्यार्थी ऐसे चले गए। फिर दोबारा दर्शन करने गया मैं 96 के बने, इसमें 86-87 वाल्मीकि रामायण भवन में गया। महाराज जी गए, स्वामी जी से कुछ बोले, जैसे हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी हमको बोलते थे, ऐसे बोले। स्वामी जी कैसे सुने और देखे, सब सफाई, सब शुद्धता, व्यवस्था और सुंदर वस्त्र आदि पहना करके, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था उस समय। कैसे वृद्ध संत की सेवा गुरुजनों की करनी चाहिए,
ये हमने देखा है। गणेश गोस्वामी गणेश दास जी महाराज जी भक्तमाली जी की सेवा करते, इन्हीं की कृपा से हमको उनका भी दर्शन मिला। मैं दंडवत करने लगा तो इन्होंने कहा महाराज ये आचार्य हमारे, हमने कहा नहीं यही सबसे बड़ी मर्यादा है। और वो आप ही ले गए थे ना हमको महाराज जी को, मलोकपीठ में ही थे ना महाराज जी जो हम गए थे दर्शन करने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जो हैं गुरुजनों की सन्निधि में रह करके मानापमान की परंपरा को कुछ समझते न हुए, कोई अपमान का कुछ मन में कष्ट न अनुभव करते हुए अपमान को सम्मान के रूप में जिन्होंने देखा है, उन्हीं लोगों के माध्यम से जनता का कल्याण हो सकता है। जो भावकाल बांधने वाले हैं, ऐसे चेलों से न तो जनता का कल्याण होगा, न गुरु जी का ही कल्याण होगा, न चेलों का ही कल्याण होने वाला है। यही आचार्यों ने हम सब लोगों को बताया है। बिना करुणा के, बिना दया के तो हम सब लोगों को ये मंत्र ही नहीं प्राप्त होता। जो मंत्र मिला हमको, वो मंत्र कैसे मिला? ये अष्टाक्षर मंत्र का भी उद्भव उत्तर भारत में हुआ, चरम मंत्र का भी उद्भव उत्तर भारत में हुआ। बद्री नारायण में अष्टाक्षर मंत्र का उद्भव हुआ, अवतार हुआ। चरम मंत्र का अवतार सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अवतार कुरुक्षेत्र में हुआ, दोनों उत्तर भारत में हुआ। और मध्य वाला मंत्र, मध्य में हार नायक मणि, बड़ी मणि मध्य में रहती है, वो रत्न है, इसलिए मंत्र रत्न का उद्भव वैकुंठवासिनी भगवती लक्ष्मी को वैकुंठनाथ भगवान के द्वारा हुआ। तो ये तीनों मंत्र दक्षिण से कैसे चला आया, ये अनुभव करने का विषय है, ये अनुसंधान की बात है ना स्वामी जी? अनुभव करने की बात है ना। इसलिए कि हमारे उत्तर देश के भगवान राजाधिराज, भगवान के अनंत अवतारों में यदि राजाधिराज के रूप में अवतार है किसी का, तो राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र, राजाधिराज भगवान राम का अवतार है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, क्या कहा पूर्वाचार्यों ने? नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव, यही कहा ना। ये नहीं कहा कि संतुष्टो भव माधव या संतुष्टो भव केशव, ये जोड़ दे लोग बाद में, वो बात दूसरी है। लेकिन कहा क्या हमारे पूर्वाचार्य? हमारे पूर्वाचार्यों ने यही कहा, संतुष्टो भव राघव। राघव को ही क्यों कहा? क्योंकि राजाधिराज राजा के रूप में भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो महद्भि। ये हमारे भगवान राम जी जो हैं यही राजा हैं। बोले भैया क्या और लोग राजा नहीं हुए? पृथ्वी जी नहीं राजा हुए? वो तो पहले राजा हुए, तो आप भगवान राम जी को राजा क्यों कह रहे हैं? पृथ्वी का नाम है उनके नाम से हुआ, वो राजा नहीं हुए। बोले रे राजा हुए, राजा तो बहुत हुए, अपना काम किए चलते बने। हमारे राजाधिराज भगवान राम ऐसे हुए जो अकेले नहीं गए, सब लोगों को साथ लेकर के गए। इसलिए राजा तो वही है जो सभी प्रजा का ख्याल रखे, ऐसे राजाधिराज। इसलिए संतुष्टो भव राघव। बोले तो भैया इससे संतुष्ट होने का, न संतुष्ट होने का क्या प्रश्न है? बोले ये नीति का, धर्मशास्त्र का सिद्धांत है। बोले वो क्या है? बोलो यह है सिद्धांत कि असंतुष्टाः द्विजाः नष्टाः संतुष्टश्च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो नष्ट हो जाता है, राजा संतोषी हो जाए तो नष्ट हो जाता है। वेश्याएं अगर
लजीली हो जाए, शर्मीली हो जाए तो नष्ट हो जाती हैं, और कुलांगनाएं अगर निर्लज्ज हो जाएं तो नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान राम तो राजाधिराज हैं, इसलिए राजा की सीमा को लोगों को बताना, और बाली अगर कह रहा हो कि विषय वा पुरे वापि यदा पापम समाचरे, अगर आपके विषय में हम पूर्व में अपराध करें तब आप हमको दंड दे सकते हैं, आपने हमको क्यों दंड दिया? तो डंके की चोट पर कहते हैं भगवान श्री राम, इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवन कानना, ये भूमि पूरी की पूरी इक्ष्वाकु वंशियों की है। ये भूमि पूरी की पूरी इक्ष्वाकु वंशियों की भूमि है। सच पूछा जाए तो मैं मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वहीं से यह घोषणा कर दीजिए इक्ष्वाकुणामियं भूमि, ये सारा भूमंडल भगवान श्री राम का है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर तो आप बना ही रहे हैं, अरब कंट्री में भी सुल्तान भी आपको जमीन दे रहा है अरब कंट्री में मंदिर बनाने के लिए। आप राम मंदिर के साथ ये कह दीजिए, इस भूमंडल की सत्ता ही नहीं होती अगर स्वयंभू मनु महाराज नहीं कहे होते ब्रह्मा जी से। स्वयंभू मनु महाराज ने कहा ना ब्रह्मा जी से कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप कह रहे हैं सृष्टि करो। हैं? जमीन का कुछ पता आता नहीं है, कहाँ घर बनाए, कहाँ क्या करें। आप कह रहे हो सृष्टि करो, और ब्रह्मा जी क्या करें? हो सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जो कुछ बना रहे थे उसी पंखुड़िए पर रख रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। कमल, जल के ऊपर कमल है और कमल के ऊपर पंखुड़ियां हैं, उन्हीं बना। जमीन तो थी ही नहीं भाई, जल के ऊपर कमल था, और पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष लेकर के गया था, तो क्या करते रहे होंगे? जो कुछ बनाए होंगे वही कमल की पंखुड़ियों पर रखते गए होंगे। संत गोपाल जी एक दिन बता रहे थे, गोपाल जी तो ये बताए, संत गोपाल जी ने कहा, हमने कहा कहाँ रखते रहे? अरे वो पंखुड़ियों पर रखते रहे, कमल के बीच में बैठे थे। तो पूज्य संत गोपाल जी जो कथा सुनाने की कला प्रक्रिया के हम सब लोगों को जिन्होंने प्रसाद दिया, इनको भी प्रसाद दिया, हमको भी प्रसाद दिया, इनको भी प्रसाद दिया, सबको जिन्होंने प्रसाद दिया पूज्य संत गोपाल जी। जब राघव जी हमारे कथा कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि संत गोपाल जी जब कथा सुनाते थे तो उस परंपरा को विधिवत ये निर्वाह करते हुए ले चलते हैं, और उसी तरह की बातें हमको लगता है कि प्यूरिफाइड करके गुड़ को मिश्री बना करके सुनाते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मुझे हर्ष मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि गोपाल भैया ने जो जो कुछ गुड़ के रूप में दिया उसको मिश्री बना बना करके सबके बीच में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात इन आचार्यों के द्वारा, इन महापुरुषों के द्वारा हमको मिली बात। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सारी दुनिया को, क्या बताना चाहता हूँ, आज इजराइल और हमास का चक्कर चल रहा है। इतने साल पहले ये थे तो हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मैं था। स्वयंभू मनु ने कहा कि रहने की कोई जगह नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी के नासाकमल से एक दिव्य पदार्थ प्रकट हुआ नासिका से, और 12 भगवान के रूप में प्रकट हुआ। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आए। ये सारी पृथ्वी तो स्वयंभू मनु जी की शंका का समाधान करने के रूप में भगवान 12 के द्वारा ला करके स्थापित की गई। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं उन्हीं मनुवंश की परंपरा में, उन्हीं विवस्वान मनु की, वैवस्वत मनु की, सूर्यवंश की परंपरा में मैं आता हूँ। इसलिए इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवन कानना, ये सारी की सारी पृथ्वी तो इक्ष्वाकु वंशियों की है। इसलिए समग्र विश्व में भारतवर्ष के सनातन साम्राज्य की स्थापना, यही श्री राम मंदिर स्थापना का मुख्य प्रयोजन है।
यही मुख्य प्रयोजन है, यही सिद्धांत है। इसलिए मैं कहता हूं संतुष्टो भव राघव, क्योंकि राजा को असंतुष्ट होना चाहिए। राजा अगर संतुष्ट होकर के बैठ जाएगा कि हिमालय में और वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती, क्या फर्क पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू के समय तो चाइना अपने आप हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ही लेगा, अक्साई चीन की स्थिति क्या होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मैं कहता हूं असंतुष्टाः द्विजाः नष्टाः। राजा अगर संतोषी होगा तो नष्ट हो जाएगा। सीमाओं की वृद्धि कैसे होती जाए। अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मिलने ही वाला है, कल को पाकिस्तान भी मिलने वाला है। वो दिन दूर नहीं, वो अपने आप दिख रहा है, वो दिख रहा है अपने आप। वो त्रस्त हो गए हैं। जब भूखे मरने लगेंगे तो पता चलेगा जब भूखे मरने लगेंगे लोग। अभी ही 200 रुपये किलो आटा, कितनी महंगाई है। आप सब लोग तो ज़्यादा, हमसे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, हमसे ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, जानते हैं। जब स्वयं सब परेशान होंगे तो जैसे अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आवाज़ बुलंद हो रही है, वैसे पाकिस्तान में भी बुलंद होने लगेगी। तो अपने आप ही बृहत्तर भारत पुनः स्थापित होने की भूमिका अपने आप बनाई जा रही है। 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी, जो नेस्ट्रोडेमस ने भविष्यवाणी की थी, हमें लगता है उसकी भूमिका अपने आप बनती चली जा रही है। इसलिए मातरम आधा नहीं, वंदे मातरम, वंदे मातरम पूरे कहा जाए। हम बोले वंदे मातरम तो फिर आप बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम। तो भारत माता की हम लोग वंदना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। हमको तो पावर आ गया। हम तो सोचे थे जल्दी जल्दी पूरा कर दे और कुछ हो जाए। ये करुणा और इसके ऊपर जब बात आई तो मेरे मन में हुआ कि अगर उस बेचारी क्रौंची जो रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी, उसके पति को बहेलिए ने मार दिया। जोड़ा जो था सुंदर सारस पक्षी का जोड़ा था, और बाण मार दिया बहेलिए ने, और वो बेचारा काम मोहित था। अभी उसका फुल क्लाइमेक्स क्रिएट होना बाकी था, उसके पहले ही वो एक्सपायर हो गया बेचारा। और वो क्रौंची बेचारी तड़प तड़प करके जब रोने लगी, उस समय महर्षि वाल्मीकि को करुणा के कारण कष्ट हुआ। करुणा ततः करुणा वेदित्वा अधर्मो यमिति द्विजः। करुणा वेदित्वात्, करुणा होने के कारण अधर्म हो रहा है, ये घोर अधर्म है। यह सोच करके उन्होंने विचार किया अपने मन में, ये तो गलत हुआ, ये तो घोर अन्याय हुआ। और उसके बाद उन्होंने सीधे शाप दे दिया। मतलब शोकः श्लोकत्व बागत। अब देखिए ध्यान देने की बात है, यहाँ एक गंभीर बात यह है कि उनको हुई थी हृदय में करुणा, दया आई थी उस क्रौंची को रोते हुए देख करके। क्रौंची को रोते हुए देख करके दया आई। करुण दयांचित दृगंचलम, इसी बात पर हमने कहा था ना, उनको दया आई, करुणा आई। और वो करुणा जो है वो क्रोध में कन्वर्ट हो गई। वाह क्या बात है। करुणा और क्रोध की एक ही राशि है, इसलिए करुणा मतलब सोचने की मतलब ज्योतिष की दृष्टि से करुणा और क्रोध की एक ही राशि है, इसलिए करुणा जो है क्रोध में बदल गई। सोचने की बात है। और यहां हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नृसिंह भगवान का क्रोध वात्सल्य में, करुणा में बदल गया। यही तो परिणामवाद है, वास्तविक परिणामवाद, परिणति, वास्तविक परिणति तो यही है। तो मैं बंधुओं ज़्यादा मैं क्या बताऊं, हम तो YouTube पर बहुत सुनते रहते हैं अपने
मलुक पीठाधीश्वर जी को साधु शाही फक्कड़ी बात प्रेम से। और ये जिन लोगों ने भागवत को पैसे का विषय बना रखा, ऐसे लोगों के लिए तो ये चैलेंज है। ऐसा ही होना साधु को, ऐसा ही भागवत की कथा कहनी चाहिए, ऐसी परंपरा को ये आगे बढ़ाने वाले हम लोगों को तो सब लोगों के भक्त लोग सब हम लोगों के हैं, वो बातें होती हैं और सारी भी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये करुणा किसके हृदय में होती है। ममतामयी करुणामयी। आप लोग क्या भजन गाते हैं? यही गाते हैं ना, ममतामयी करुणामयी और कृपामयी राधे। कृपामयी करुणामयी ममतामयी राधे। माँ ही करुणा से भरी होगी। तो हम लोग श्री संप्रदाय के हैं, तो श्री के हृदय में करुणा होगी, श्री की कृपा होगी। और श्री की जब कृपा होगी तभी कोई श्री भाष्य की रचना करने वाले आचार्य दयांचित दृगंचलम दलितवादि वाग वैभवम, तभी तो वो आगे आएंगे। तभी कुंवरे स्वामी जी श्री स्तव के द्वारा उनकी स्तुति करेंगे। और तभी कुंवरे स्वामी जी के पुत्र श्री पराशर भट्टर जी श्री गुणरत्न कोश की रचना करेंगे। और श्री गुणरत्न कोश में श्री की परिणति दिखाते हुए प्रार्थना करेंगे। और उस समय कहेंगे मातर मैथिली राक्षसी स्त्वैतदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यापमनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्ति क्षमं रक्षतः सान सांद्र महागस सुखयतु क्षांतिस्तवाकस्मिकी। हे जनक नंदिनी जानकी जी, हे मिथिलाधिपजा, हे मैथिली। मतलब यह मातर मैथिली, ये मैथिली माँ मैथिली है, वही माँ है। और वही माँ जो है वो लक्ष्मी है, इंदिरा, लोक माता, माँ क्षीरोद तनया, रमा, राम रमापति कर धन लेहु खैचो चाप मिट संदेहु। तो ये अनुसंधान करते हैं हमारे आचार्य। इसलिए मैंने कहा था कि आप करुणामयी ममतामयी श्री की सन्निधि में आप आए हैं। और श्रीमद् भागवत, क्या नाम है इसका? श्रीमद् भागवत। मतलब नित्य योग में मतु प्रत्यय है श्रीमन्नारायण में। हमारे मंत्र में क्या आता है? लक्ष्मी नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये तो हम कहते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं? श्रीमन्नारायण चरण। तो श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय नाम से होता तब ना हम लक्ष्मी नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये कहते। श्री संप्रदाय अनुयायी हैं हम, इसलिए श्रीमन्नारायण या श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, ये न है। तो इस रूप में श्रीमन्नारायण श्री संप्रदाय में नित्य योग में मतु प्रत्यय किया गया है नारायण के साथ। श्रीमन्नारायण तभी स्वीकार हुआ है। इसलिए आचार्यों ने अनुसंधान किया। श्रिय श्री श्रीरंगे शयच तव हृद्यां भगवतीं श्रियं त्वत्तोप्युच्चैर्वयमिह प्रणाम शृणुतराम। यहाँ तक कह दिया श्री की महिमा का वर्णन करते हुए पराशर भट्ट स्वामी ने कि हे प्रभु, आपकी श्री का मैं ऐसा वर्णन करूँगा कि आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, कुर्ता फट जाएगा। एक कुर्ता फट जाने के बाद दूसरा कुर्ता पहनेंगे तो फिर वर्णन करूँगा, फिर छाती चौड़ी होगी, फिर कुर्ता फट जाएगा, फिर तीसरा कुर्ता पहनेंगे, फिर मैं वर्णन करूँगा आपकी घरवाली लक्ष्मी श्री जी का, फिर आपका वो भी कुर्ता फट जाएगा, फिर चौथा कुर्ता पहनेंगे। यहाँ तक दृशौते भूयास्ताम सुखतरलतारे श्रवणतः पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कंचुक शतम। कंचुक शतम मैंने 100 कुर्ता आपका मैं फाड़ दूंगा। लक्ष्मी जी का वर्णन करते करते, श्री जी का वर्णन करते करते इतना वर्णन करूंगा मैं श्री जी का कि आपका 100 कुर्ता फट जाएगा, छाती चौड़ी होगी। ये आचार्यों ने कहा श्री गुणरत्न कोश में। किसने कहा है? पराशर भट्ट स्वामी। श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित।
श्रीवत्सांक सुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूजसे। ये श्री संप्रदाय के आचार्य की परंपरा का अनुसंधान है कि श्री पराशर भट्टार्य एक श्री शब्द, श्रीरंगेश पुरोहित, श्रीरंगेश का दूसरा और श्रीरंगेश पुरोहित, समझ लीजिए, श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित। श्रीरंगेश माने रंगराज भगवान, रंगनाथ भगवान के पुरोहित थे ना पराशर भट्ट स्वामी है। तो इस तरह से इतना अनुसंधान कर रहे हैं आचार्य। तो ऐसे श्रीरंगेशय माने रंगनाथ में शयन करने वाले उन उत्तर भारत के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कुल गुरु, कुल देवता के कौन? श्री रंगनाथ भगवान। लब्ध्वा कुलधनम राजा ततः प्राजाद विभीषण, कहते हैं ना कि मतलब वो भगवान राम जी के द्वारा विभीषण जी कुल देवता को लेकर चले, सोचे ये थे तो ये सब भूमंडल हो गया या यही को मांग ले। और जब श्री रंगनाथ जी को लेकर चले तो रंगनाथ जी सोचे कावेरी के समय की ये जगह बड़ी अच्छी है, अब इसके आगे नहीं जाना है। तो उन्हीं रंगनाथ भगवान ने इन तीनों मंत्रों को एक साथ उपदेश किया, श्री रंगनायकी को किया अपनी प्रियतमा को। तो ये जो आचार्यों की करुणामयी, ममतामयी, कृपामयी जो श्री जी की कृपा है, उस कृपा के फलस्वरूप हम सब लोगों को श्री धाम का निवास मिल रहा है। वो श्री धाम, श्री अयोध्या धाम, श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में तो ठाकुर जी बाद में आए मथुरा से, लेकिन श्री अयोध्या धाम में तो जन्म से रहे ठाकुर जी, जन्म ही वहाँ लिया, अवतार ही लिया। इसलिए बात थोड़ी बढ़ जाती है राम जी की। यही भगवान वेद कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भगवान वेद कह रहे हैं हम कानों से भद्र सुने। भद्र का मतलब क्या है? राम भद्रम शृणुयाम, राम भद्रम बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्य है ना। बिना प्रत्यय के भी पूर्व या उत्तर पद का लोप व्याकरण का सिद्धांत है ना। तो राम भद्र का मतलब ही यही है, माने भद्र का मतलब ही राम भद्र। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम माने राम जी का चरित्र हम श्रवण करें। भद्रम माने राम भद्रम, कर्णेभिः शृणुयाम, है कि नहीं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येवाक्षभिः, हम आचार्य को देखें। दूसरे भद्र का मतलब बलभद्र, बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो अवक्तव्य, बिना प्रत्यय के भी पूर्व या उत्तर पद का लोप। तो बलभद्र में बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल भी नाम है और भद्र भी नाम है। इसलिए भद्रम पश्य, भद्र माने बलभद्र को हम देखें। वो बलभद्र कौन है? वो लक्ष्मणावतार है, श्री लक्ष्मणावतार। शेषावतारावतार बलभद्र, समझ रहे हैं? नागपर्यंकम उत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरी, नागपर्यंकम शेषम उत्सृज्य उत्कृष्टतया श्रेष्ठतया अग्रजतया सृज सृष्टवा। ये न, यही अर्थ ठीक रहेगा ना स्वामी जी? वो तो है, वो अपना है कि नाग पर्यंक छोड़ के आ गए, लेकिन नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंक माने शेष नाग को, शेष सैया को, उत माने उत्कृष्ट रूप में, बड़े भाई के रूप में, मथुरामपुरी, तब मथुरा में आए। समझे? ये अनुभव होता है ना। इसलिए मेरे मन में अकस्मात ये अनुभव होते रखता है। ये सब दिमागी खुराफात है, अब मैं क्या बताऊँ आप सब लोगों को। ये सब प्रेमी लोगों को जब देखता हूँ तो ये सब बातें आ जाती हैं। वही बरसने वाले बादल को देख के मोर नाचता है, तो ये लोग बरसते रहते हैं हरदम। हम इन लोगों की वर्षा का आनंद लेते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इनको देख के मेरे मन में आए कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका भी रस लेना है, और रस यूट्यूब में ही नहीं लेंगे, प्रत्यक्ष भी लेंगे डायरेक्ट। इसलिए हम मलूक पीठाधीश्वर जी से कहेंगे कि थोड़ा सा रस बरसा दें 2 मिनट, ठीक है ना? है ना? कोई दूसरी योजना तो नहीं है ना? है ना? ठीक है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री भाष्यकार भगवान
की जय। श्रीमद् जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जय। की जय। श्री राम सेतु की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री भाष्यकार। ओम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत्। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः। यमोऽपि भगनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। श्री वैष्णव जगत की शोभा अन्वर्थ संज्ञा से विभूषित परम पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जिनकी कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में यमुना पुलिन में 108वें यज्ञ की 108 कुंडों में आहुति पूर्वक पूर्णाहुति के दर्शन का, इस यज्ञ महोत्सव के दर्शन का सौभाग्य वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को जिनकी कृपा से मिल रहा है, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की यह भी एक विलक्षण संयोग है महाराज जी कि 107 यज्ञ सविधि शास्त्र विधि से, शास्त्रीय मर्यादा से परिपूरित हुए और 108वें महान यज्ञ की पूर्णता 108 कुंड। और जैसी पूज्य स्वामी जी ने दास को बताया, जैसा बताया, इतनी सावधानी संभवतः इस काल में असंभव जैसी है, जैसी अत्यंत सावधानी पूर्वक यज्ञ संपादित हो रहा है। छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो सो ब्रह्म राक्षसाः सद्यः कर्ता विनश्यति। पूज्य स्वामी जी ने, स्वामी जी तो नित्य श्रीमद् वाल्मीकि का पारायण करते हैं, विधिहीन तो यह विधिहीन यज्ञ से सद्यः करता विनश्यति। सविधि यज्ञ संपादित हो रहा है और ब्राह्मणों की भी, यज्ञ में जो दीक्षित ब्राह्मण हैं उनकी संपूर्ण मर्यादा का सम्यक निर्वहन हो रहा है। और विलक्षण बात यह है कि इस महान अनुष्ठान की परिपूर्णता के क्षण में पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत वाचन के लिए परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान किया है। हमारे महाराज जी कहते थे विद्या, बपुषा और वाचा, तो तीनों का दर्शन स्वामी जी में होता है। विद्या भी और बपुषा तो ऐसे कि इनका स्मरण करके हमें अपने श्री रामभद्र प्रभु का स्मरण होता है। इनका दर्शन करके मन आह्लाद से भर जाता है। और दास को यह बिल्कुल स्मरण में नहीं था कि आज पूज्य स्वामी जी भी विराज रहे हैं मंच पर, उनका मंगलमय दर्शन पहले से पता नहीं था। तो अकस्मात ठाकुर जी कृपा करते तो छप्पर फाड़ के करते हैं। तो हम आए तो इस लौल्य से थे कि पूज्य व्यास जी की वाणी श्रवण करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है, खांसी बहुत है, और जैसे ही थोड़े से भी पॉल्यूशन में जाते ही खांसी तेज हो जाती है। तो वैसे तो मन था कि आरंभ से अंत तक पूरे समय बैठें, लेकिन स्वामी जी को पता है कल ही पूर्णता हुई और अत्यधिक व्यस्तता थी। आज स्वामी जी का लाभ तो हमें अभी कथा चलेगी, पुनः मिलेगा, पर हमारे जीवन का परम सौभाग्य
कि पूज्य आचार्य चरण की मंगलमयी वाणी, और उसमें भी एक अत्यंत नवीन बात, शेष पर्यंक मुत्सृज्य जागतो मुत्सृज्य की जैसी अनुपम अद्भुत व्याख्या, ऐसी अनुपम व्युत्पत्ति आपने की कि एकदम हृदय आंदोलित हो गया। धन्य है, ऐसे दिव्यानुभव आचार्यों के अंतःकरण में ही उद्भूत होते हैं। 6 बजे आरती का समय सुनिश्चित है और पूज्य स्वामी जी शब्द और समय की एकता का बहुत ध्यान रखते हैं, और हम जितनी देर बोलते रहेंगे उतनी देर यज्ञ नारायण भगवान की आरती में विलंब होगा। तो दास को सूचना मिली है कि स्वामी जी जब पधारेंगे तब यज्ञ में आरती होगी, तो इसलिए हाँ, यहाँ आरती होगी तब वहाँ आरती होगी, इसलिए अधिक न कुछ कह के एक श्लोक भागवत जी का कहना जरूरी है, वो कह देते। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये व्यासाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। व्याख्यानावसर नहीं है, इसलिए केवल इतना निवेदन करना है कि आदि से अंत तक कोई भी जीव भागवत का वक्ता नहीं है। इसी बात को सुस्पष्ट करते हुए तदरूपेण 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 बार बार इसकी पुनरावृत्ति की गई। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया, उन्हीं श्रीमन नारायण भगवान ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया, और उन्हीं श्रीमन नारायण भगवान ने व्यास जी के रूप से सुखदेव जी को दिया, और उन्हीं श्रीमन नारायण भगवान ने सुखदेव जी से के माध्यम से परीक्षित को, और उन्हीं श्री शुक नारायण के अनुग्रह से हम सबको ये रस प्राप्त हो रहा है। एक ही प्रार्थना है, वक्ता के प्रति जीव बुद्धि न रखें। देह आपका है और जो वाणी प्रकट हो रही है वो श्री हरि की है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यज्ञ नारायण भगवान की जय। वक्ता के प्रति जीव बुद्धि न रखे, देह आपका है और जो वाणी प्रकट हो रही है वो श्री हरि की। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। जय श्री का बज रहा है, तुम्हें कहां से कैच कर? संक्षेप में आरती कर दें, वो उधर भी आरती। हरि ओम। चंद्रमा चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं माष्णन्निखाणामुम्म इखाण सर्वलोकं इखाणः आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कौशलेश्वर सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री महाराज की जय। जय जय श्री राधे।